student. Good morning. Student, take page number 10 in GK book. Now student, here we have a chapter जिसका नेम है फेरी टेल्स. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. फेरी टेल्स आपको बहुत पसंद है ना. यस, परियों की कथा. यस, उसे बोलते हैं फेरी टेल्स. अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टोरी ऐसी है कि जो आपने पढ़ी है और कुछ स्टोरी ऐसी है जो आपके टच में नहीं है. शायद आपने वो सुनी नहीं है या तो आपने देखी नहीं है. तो जो भी स्टोरी आपने पढ़ी उसके अबाउट आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्टोरी में ये होता है. और जो स्टोरी नहीं देखी उसके आपको पता नहीं चल सकता. सो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी स्टोरी का मैं नेम बताऊं वो आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट. सो यहाँ पे है डू यू नो दिस स्टोरीज. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन. यहाँ पे कुछ लाइनिंग दी हुई है, कुछ उसका अबाउट कहा गया है, उसको हमें कंप्लीट करना है. जो नीचे उसको बॉक्सेस में दिए वो वर्ड्स थे. द अगली डकलिंग बिकम ब्यूटीफुल. अगली डकलिंग की एक स्टोरी है, उसमें वो अगली होता है. आई मीन वो बदसूरत होता है और वो बाद में बिकम अ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बन जाता है. तो ब्यूटीफुल क्या बन जाता है, वो तो श्वान बन जाता है जिसे हम हंस कहते हैं ना, वो. यस. सेकंड है द फेरी गॉड मदर टर्न द पम्पकिन इनटू कैरिज. जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, सेकंड पिक्चर में है. ये एक स्टोरी है कि जिसमें गॉड मदर है वो पम्पकिन को कैरिज में कन्वर्ट कर देती है. थर्ड है स्लीपिंग ब्यूटी स्लेप्ट फॉर 100 ईयर्स. स्लीपिंग ब्यूटी की पूरी स्टोरी है. अगर आप सर्च करोगे द स्टोरी ऑफ द स्लीपिंग ब्यूटी देन यू कैन सी. ओके. फोर्थ है हु वोक अप आफ्टर स्लीपिंग फॉर 20 ईयर्स. 20 साल के बाद कौन जगा था, सो गया था और फिर वो 20 ईयर्स के बाद वो जगा था. तो वो था रिप वैन विंकल. अगर स्टोरी का ये नेम है आप डालोगे तो आपके इसकी यूट्यूब में तो ये रिप वैन विंकल की पूरी स्टोरी आ जाएगी आपके सामने. फिफ्थ है वूज विक्ड स्टेप मदर गेव हर अ पॉइजन एप्पल. किसकी मम्मा ने उसे पॉइजन यानी कि झेर वाला एप्पल दिया था. तो स्नो वाइट की स्टोरी में ये उसकी स्टेप मदर थी, वो उसको पॉइजन यानी कि जहरीला एप्पल देती है. एंड द सिक्स्थ वन हु वॉन द रेस. 6 नंबर पे जो पिक्चर है उसको आपको देखना है, साथ में वो पिक्चर भी देखते जाना है. जो वो टोटोइज और रैबिट की रेस थी उसमें लास्ट में कौन जीतता है, तो टोटोइज. यस. फिर एक्सरसाइज बी है, उसमें आपको क्या करना है कि इन योर ओन फाइंड आउट बुक मेक अ लिस्ट ऑफ दिस. आप ऐसा लिस्ट बना सकते हो इफ़ यू वांट. मोगली, बबलू एंड बगीरा, शेर खान, सिंड्रेला, फेरी गॉड मदर, स्टेप मदर प्लस स्टेप सिस्टर. ये सिंड्रेला की स्टोरी में उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स की बात आती है और एक कैरेक्टर होते हैं उसमें. हैंसल एंड ग्रीटेल, स्टेप मदर एंड वीच. वीच मीन्स जो डाकन होती है ना उसको बोलते हैं वीच. यस. देन स्टूडेंट टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 11. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. गुड मैनर्स. We know about good manners. Here are some good manners. यहाँ पे कुछ गुड मैनर्स दी है, वो हमें सीखनी है और उसको फॉलो भी करनी है. अगर आप ऐसा करते हो तो वेरी गुड, और अगर नहीं करते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए. कब करना चाहिए वो हम देखते हैं. चलो पहले तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसके में क्या लिखा है वो रीड करती हूँ मैं. आई बेग योर पार्डन. सेकेंड पिक्चर में यू आर वेलकम. फिर है एक्सक्यूज़ मी. देन है हाउ डू यू डू. एंड लास्ट वाला है आई एम फाइन थैंक यू. हाउ डू यू डू. अब क्या करना है, ये फोर्थ पिक्चर के
रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे बबल्स में, तो वो कब यूज़ करना है। तो वाई डू यू से, सॉरी वॉट डू यू से, आप कब कहोगे, क्या कहोगे। वेन somebody थैंक्स मी, आई से कोई आपको थैंक यू बोलेगा तो आप क्या कहोगे, यू आर वेलकम। सेकेंड, वेन आई डू नॉट हियर वॉट somebody says एंड वॉट देम टू रिपीट इट, आई से, मानो कि किसी ने आपको कुछ कहा बट आपने वो चीज़ सुना नहीं, तो आपको कहना है कि फिर से कहिए तो क्या कहा आपने, तो उसके लिए इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके टीचर यानी कि मैं आपको क्लास में कुछ कहूँ तो आपको सुनाई नहीं दिया या तो आपको समझ में नहीं आया, तब आप ये कह सकते हो आई बेग योर पार्डन, यानी कि मैम फिर से कहिए, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा। ओके, इस तरह आप किसी को भी कोई भी कहे तो आप ऐसा कह सकते हो, आपको अगर समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा है तो वो सेंटेंस रिपीट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन। ओके स्टूडेंट। थर्ड है आफ्टर आई स्नीज, स्नीज मीन छींक, जब हमें छींक आती है तो आई से एक्सक्यूज़ मी, मानो कि हम कहीं बैठे हैं किसी के साथ है और हमें छींक आती है तो फ़ौरन हमें उन लोगों को एक्सक्यूज़ में कह के उनकी परमिशन लेनी है। ओके स्टूडेंट, आई मीन थोड़े दूर हट जाना है या तो हमारी बात को वहाँ पे स्टॉप कर देनी है। ओके। फोर्थ है व्हेन आई मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी को आप पहली बार मिलते हो तो आप क्या कहोगे, आई से हाउ डू यू डू, आप क्या कहोगे, हेलो आप कैसे हो, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है हाउ डू यू डू। तो ही और सी, सामने वाला ही है तो ही, सी है तो सी, रिप्लाईज वो क्या रिप्लाई देगा, वो क्या आंसर देगा, आई एम फाइन थैंक यू। हाउ डू यू डू, मैं मज़ा में हूँ, आपका आभार, आप कैसे हो, तो वो ये तीन सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई पूछे कि हाउ डू यू डू, तो उसका आंसर में आप ऐसा कह सकते हो कि आई एम फाइन थैंक यू एंड हाउ डू यू डू, और आप कैसे हो। ओके। व्हेन आई योन, योन मीन्स जिसे हम क्या बोलते हैं गुजराती में बगासा बोलते हैं ना, यस, वो जब आता है तो आई कवर माई माउथ एंड देन आई से एक्सक्यूज़ मी, जिस तरह स्नीच में बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, उसी तरह अगर हमें योन आता है तब भी हमें एक्सक्यूज़ मी कहना है। ओके स्टूडेंट, I hope you all understand and you have to write this 2 page in your workbook. So thank you very much.